बिहार का लव कुश समाज पूरे बिहार से भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करेगा, उनको बधाई देगा और इसके माध्यम से लव कुश समाज पूरे बिहार में एकजुटता बनाने का भी काम करेगा। माननीय सम्राट चौधरी जी की मजबूती के लिए, उनके संघर्ष को सफल करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। कुछ अब क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं है? अब नहीं है, अब उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो फिर से कह रहे हैं कि 25 में भी है, 24 में तो हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट मिलने जा रहा है। 24 में पूरा कुशवाहा लव कुश समाज जो है सीधे मोदी को वोट करेंगे। पूरा मूड बनाए हुए है। लव कुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज सम्राट चौधरी जी को नेता मानता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से कमर कस ली है। अब इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में एक पोस्टर लगा हुआ है लव कुश यात्रा को लेकर के। सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखाएंगे। देखिए, यह तस्वीर भाजपा कार्यालय के बाहर लगाया गया है और यह तस्वीर जो है, इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि राम, सीता, लक्ष्मण और दूसरे साइड देखिएगा मोदी जी हैं और उसके जस्ट नीचे देखिएगा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा है और बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी है। तो दूसरी तरफ लव समाज के रामचंद्र प्रसाद सिंह नेता हैं, जो कभी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता में शामिल हैं। वहीं जेपी वर्मा जो कुशवाहा समाज से आते हैं, वो भी इस लव कुश यात्रा में शामिल रहेंगे और नीचे लाइन लिखा हुआ है, हम सबों के पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी जी की कोटि कोटि बधाई संदेश। इस अवसर पे जो है लव कुश समाज के द्वारा यह पूरा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें तमाम लव कुश समाज के लोग जो है इसमें मौजूद हैं, तमाम नेता हैं और यहाँ पे हमारे साथ नेता भी हैं, लव कुश समाज के हैं, नरेश मातो। इनसे बात करेंगे। सीधे लव कुश यात्रा निकाल रहे हैं, क्या बीजेपी क्या प्लान तैयार करने के लिए आपको कह दिया है? लव कुश समाज बिहार के तत्वावधान में लव कुश रथ यात्रा 2 जनवरी 2024 को बिहार भाजपा कार्यालय के समीप दिन के 1 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय विधान परिषद के नेता हरीश सहनी जी के संयुक्त नेतृत्व में लव कुश रथ यात्रा को हरी झंडी दिखा करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और वो रथ यात्रा पूरे बिहार के भ्रमण करते हुए सभी जिलों में जाएगा और 22 तारीख को अयोध्या जी पहुंच करके वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लव कुश समाज, बिहार का मानना है कि भगवान राम के हम लोग वंशज हैं, इसलिए भगवान के हम लोग वंशज हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 550 वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान राम जी का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान पर बन रहा है। उसका शुभारंभ प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। इसलिए बिहार का लव कुश समाज पूरे बिहार से भ्रमण करते हुए प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करेगा, उनको बधाई देगा और इसके माध्यम से लव कुश समाज पूरे बिहार में एकजुटता बनाने का भी काम करेगा कि जिस तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, तो उस समय पूरे बिहार का कुशवाहा समाज कुर्मी को, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कुशवाहा समाज साथ दिया था, धानुक समाज साथ दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी जी को मजबूती प्रदान करने के लिए, बिहार का भावी मुख्यमंत्री बनाने के लिए लव कुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज को इस रथ यात्रा के माध्यम से एकजुट करने का काम करेगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के सामने आप लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि हम लोग इतना लव कुश वोट बैंक हैं, तो हम लोग को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, नीतीश कुमार को किसी तरह कुर्सी से हटाने के लिए। लव कुश रथ यात्रा के माध्यम से लव कुश समाज बिहार प्रदेश जो है माननीय सम्राट चौधरी जी की मजबूती के लिए, उनके संघर्ष को सफल करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। कुछ अब क्या नीतीश कुमार के साथ नहीं है? अब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ, लेकिन वो तो फिर से कह रहे हैं कि 25 में भी है, 24 में तो हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट मिलने जा रहा है और 2025 में बिहार में परिवर्तन का लहर है और परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन होने जा रहा है। क्या लग रहा है 24 में पूरा कुशवाहा लव कुश समाज जो है
सीधे मोदी को वोट करेंगे? पूरा 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 मूड बनाए हुए है। लवकुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज सम्राट चौधरी जी को नेता मानता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित है। इसलिए बिहार में कोई नेता नहीं है। सम्राट चौधरी जी को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी को लवकुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज वोट देने का काम करेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता हैं और लवकुश समाज के खास करके नेता हैं। इनका कहना है कि देखिए, हम लोग लवकुश समाज को एकजुट करेंगे और ये तमाम समाज मोदी के समक्ष जाकर के, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और उनके जो 500-550 वर्ष हो गए, अब जाकर के मंदिर बनाने का काम जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो हम लोग उन्हें धन्यवाद देने का काम करेंगे। साथ ही साथ लवकुश वोट बैंक अब सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी के साथ है और 24 में भी उन्हें जम करके वोट करेगा, जिससे मोदी जो है 400 प्लस, बीजेपी 400 प्लस सीट लाने का भी काम करेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।